सभी को नमस्कार। आज इस वीसी में हम लोगों के साथ यूनिसेफ से मिस्टर जामी जी जुड़े हुए हैं और आसमा फाउंडेशन से राधिका सौंदर्या लोकमान जी जुड़े हुए हैं। इन सभी का इस कार्यशाला में स्वागत है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हम लोग सीधे अपने बच्चों से बात करने जा रहे हैं। हमारे शासकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे अध्ययनरत हैं, उन सभी के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। इस कैरियर पोर्टल का नाम दिया गया है mpaspire.com। मुझे बताते हुए खुशी है कि यह पोर्टल 13 जनवरी को तैयार कर लिया गया था और इसमें हमें विशेष यूनिसेफ ने सहयोग दिया था और जो आसमा फाउंडेशन है इसके द्वारा इस पोर्टल को क्रिएट किया गया है। जैसा कि विदित है बच्चों कि हर बच्चे का एक सपना होता है। प्रत्येक बच्चा सपना देखता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा कैरियर क्या होगा, मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। और सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। तो अगर हमको पता होगा कि हमारे लिए लाइफ में क्या क्या ऑप्शंस है, तभी हम आगे जा पाएंगे। और इसकी अगर हमारी जो नींव बनती है वो इसी समय में बनती है, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ये चारों कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इन कक्षाओं में मेरे बच्चे जो अध्ययनरत हैं, चाहती हूँ इन सब बच्चों को पता चले कि दुनिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए मौजूद हैं। और इसके लिए विभाग ने अथक प्रयास किया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी इस तरह के कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम करते हैं। तो विगत 2 वर्षों से इसके लिए विशेष जोर दिया गया कि हमारे प्रत्येक स्कूल में हम हमारे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कराएं। जैसा कि आप जानते हो कि प्रत्येक बच्चे की कोई ना कोई रुचि होती है और जरूरत है बच्चे को जानने की कि उसकी जो रुचि है, अगर उसको वही कार्य करेगा वो जीवन भर तो बहुत खुश रहेगा। तो बहुत आवश्यकता है कि हम जब 10वीं के बाद विषय चयन करें तो अपने जीवन का ऐसा विषय चयन करें जिसमें हमारा रुझान है, हमारी रुचि है, हम खुश होकर काम करें। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है, अपने मन की संतुष्टि और जो मन को अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। तो जरूरत है कि सबसे पहले हमारी रुचि हो। अब जब आपकी रुचि है, अभिरुचि है उस विषय में, तो वो विषय आप चयन कर लो। पर साथ ही साथ जरूरी है कि हमारी क्षमताओं का भी हम आकलन करें कि वास्तव में हम उस अभिरुचि को पूरा करने के लिए हमारे पास वो कैपेसिटी है कि नहीं है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, इसके लिए हम लोगों ने कक्षा 10वीं में आप बच्चों का टेस्ट आयोजित किया था और वही बच्चे अब मेरे 12वीं कक्षा में आ गए हैं। इन टेस्ट का रिपोर्ट आपके पास है। गत वर्ष भी हम लोगों ने इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट श्यामची फाउंडेशन की मदद से ऑर्गेनाइज किया था। उन बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भी बच्चों के भी पास है और टीचर्स के भी पास है। तो इन सब बच्चों को ये बताने के लिए कि आगे इनके क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं, इनके पास इनका रिपोर्ट कार्ड है कि उनको अच्छा भी क्या लगता है और उनके पास क्षमता भी हो काम करने की, उसके आधार पर इनको विषय का चयन करना है। इसीलिए अभी बच्चों में आपको बताना चाहूंगी कि जो MP एस्पायर पोर्टल अपन ने लॉन्च किया है, इस पोर्टल पर 550 कैरियर्स, 1000 कॉलेजेस, 1150 एंट्रेंस टेस्ट और वोकेशनल कोर्सेज और लगभग 1120 स्कॉलरशिप्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। अब जरूरत थी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इस पोर्टल तक एक्सेस कर सकें। इसके लिए आपको विदित है, अभी अपन ने 1 जुलाई को एक सत्र आयोजित किया था और सभी बच्चों को भी बताया था और साथ ही साथ हम लोगों ने अपने टीचर्स के लिए भी इसमें ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया। विगत वर्षों में आप सब भी बच्चों को पता है कि अपन स्कूलों में मेले लगाते थे, कैरियर मेला लगा के करते थे, छू लेंगे आसमा आयोजित किया था अपन ने और बच्चों को प्रयास किया कि बच्चों को अपन ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए। पर जैसा कि आपको विदित है कि अब ये टेक्नोलॉजी का युग है और कोविड जो आया, ये कोविड एक चुनौती तो था लेकिन हमारे कैरियर ऑप्शंस के लिए एक अवसर बनकर आया। और अच्छी बात ये रही कि हम लोगों ने 13 जनवरी को ही यूनिसेफ की मदद से ये MP एस्पायर पोर्टल लॉन्च कर दिया। तो अब बच्चों ये सही समय आ गया है कि जब अब आपको अपने कैरियर को चुनना है। इसके लिए फिर हम लोगों ने सोचा कि जैसे हम बच्चे हमारे प्रवेश लेने के लिए आएंगे तो हमारे टीचर्स उनको मदद करेंगे और बच्चों को इस कैरियर पोर्टल पर लॉन्च कराएंगे। तो प्रत्येक बच्चे को मैं बताना चाहूंगी कि ये जो MP कैरियर पोर्टल पे सारी जानकारी उपलब्ध है, उसके लिए आपके टीचर्स को भी हम लोगों ने ट्रेन किया था और 626 मास्टर ट्रेनर्स को भी हमने जुलाई में ही ट्रेन किया फर्स्ट वीक में और 18,000 टीचर्स को ट्रेन किया था। प्रत्येक स्कूल में हमने एक टीचर को इसलिए ट्रेन किया था कि जब बच्चे हमारे एडमिशन लेने आएंगे तो बच्चों को सिखाया जाएगा कि उनको एस्पायर पोर्टल पर अपना यूजर ID, उनका जो समग्र ID है 9 अंकों का, उसके माध्यम से और पासवर्ड से कैसे उसको लॉगिन करना है। क्योंकि ये पोर्टल बच्चों सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के लिए ही बनाया गया है और आपके लिए ये विशेष सुविधा दी गई है। तो मेरा आप सबसे कहना है कि प्रत्येक बच्चा जो 9वीं में आ गया है उसको अभी से अपने आप को लॉगिन करके देखना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या अवसर उपलब्ध है। 10वीं के बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 11वीं के बच्चों का विषय चयन करना।
प्रत्येक बच्चा अपना विषय लेने के पहले अपना रिपोर्ट कार्ड देखेगा कि मेरा इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या आया है और उसके आधार पर मेरे लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप अभी से देख के रखोगे बेटा, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखोगे तो आप निश्चित बहुत आगे जाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रत्येक बच्चे को टीचर भी मदद आपको कर रही है। अगर उसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है, अभी हम आपको विस्तार से आज का सत्र इसलिए रखा है कि सीधे इस तकनीकी के माध्यम से प्रत्येक बच्चा जान सके कि उसको लॉगिन कैसे करना है, उसको आकर अपने पोर्टल में एक्सेस करके और अपने भविष्य के बारे में, अपने कैरियर के बारे में निर्धारण करना है। देखो बच्चों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज डज नॉट नॉक, तो वी हैव टू बिल्ड अ डोर। हमको दरवाजा बनाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी डज नॉट हैपन, यू हैव टू क्रिएट देम। तुमको अपॉर्चुनिटीज, अवसरों को निर्मित करना होगा और उसके लिए प्रयास करना होगा। यहाँ मैं आपको 2 बातें और बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको विदित है कि अपन लोगों ने विगत 2 वर्षों में एक और प्रयास किया है। अपन ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अपनी बालिकाएं जो हैं उनको शिक्षित करने के लिए एक पैरामिलिट्री कोर्सेज करके कोर्स लॉन्च किया था। जैसा आपको विदित है कि पुलिस में आरक्षण है महिलाओं के लिए, और 33% आरक्षण होने के बाद मात्र 6% महिलाएं ही हमारी नौकरियां करती थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम हमारी बालिकाओं को थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दें और वो बच्चियां फिर एग्जाम लिख के पास कर सकेंगी। तो उसके लिए हम लोगों ने जिला मुख्यालय पे प्रशिक्षण आयोजित किए थे और काफी 50-50 बालिकाओं का चयन करके उनके मापदंडों के अनुसार फिजिकल और हाइट और ये सब देखकर, और उसके बाद उनको हमने ये प्रशिक्षण दिया था। इस वर्ष इस प्रशिक्षण को हम लोग ब्लॉक मुख्यालय तक ले जा रहे हैं और प्रत्येक ब्लॉक पर हम 50 बालक और बालिकाओं का भी चयन करेंगे, क्योंकि बालकों की भी मांग है कि हमको भी प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो ताकि हम लोग भी आगे अवसर ले सकें। तो प्रत्येक ब्लॉक पर हम लोग ये तो पैरामिलिट्री कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और इसी तरह बायोलॉजी की जो बालिकाएं हैं उनके लिए हम एएनएम और जीएनएम जो बनना चाहती हैं आगे, तो उसके लिए हेल्थ केयर का जो हमारा मॉड्यूल है वोकेशनल में, उसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक पर हम बालिकाओं को चिन्हित करेंगे और उनके लिए हम ये एएनएम का प्रशिक्षण के लिए जो बैकग्राउंड चाहिए उसकी हम तैयारी कराएंगे। तो मेरा आप सभी से कहना है कि जैसे ही भी अपने स्कूल खुलेंगे तो इन दोनों की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। इसके बारे में हमने सभी टीचर्स को बता रखा है। तो अब बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना जो भविष्य है आज हम जो करेंगे उसी पे हमारा कल निर्भर है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। तो आपको आज मेहनत करना है। अगर आपने वर्तमान में मेहनत कर ली तो आपका भविष्य बहुत ही स्वर्णिम होगा। आप बहुत अच्छे से अपने भविष्य को बिता सकते हो, पर जरूरत है आपको mpaspire.com में आकर स्वयं मेहनत करने की। तो आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता। और जैसा मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप सपना देखो, सपना निश्चित पूरा होगा। इम्पॉसिबल शब्द बार बार कहता है, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब कुछ सोच सकते हैं, और जो आज तक हमने नहीं सोचा वो भी हम आज सोच सकते हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है कि अपने आत्मविश्वास से और मेहनत के बल पर अपना भाग्य आप खुद लिख सकते हो। अगर हमको अपना भाग्य लिखना है और नहीं, अगर हम अपना भाग्य नहीं लिखेंगे तो परिस्थिति हमारा भाग्य लिखेंगी। तो आवश्यकता है कि अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हम अपना भाग्य लिखें। मैं प्रत्येक बच्चे को आहूत करना चाहती हूँ। हर कक्षा 9 से 11 का बच्चा आज ये बात ध्यान से सुनेगा। आज वोकेशनल इसके एमपी एस्पायर पोर्टल कैरियर के बारे में आपको जो जानकारी दी जा रही है वो आपका पूरा भविष्य बनाएगा। मैं अंत में यही कहूंगी, सपने वो ही पूरे होते हैं जिनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जामी जी को अनुरोध करूंगी कि वो मेरे बच्चों को एड्रेस करें, फिर अपन इनको आगे